सादर जय श्री सीताराम। कुछ लोगों का प्रश्न था और जिज्ञासा था कि हम लोग जो दैनिक पूजा करते हैं उसकी विधि क्या है, उसको कैसे करें। तो मैं बता दूं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके जब आप तैयार होते हैं पूजा के लिए, सर्वप्रथम शुद्ध वस्त्र पहन करके सूर्य को अर्घ दे दें और सूर्य के अर्घ देने के बाद आप अपने पूजा स्थल पे जाएं। मंदिर हो, घर हो, जहाँ बैठ करके आप एकाग्रचित हो करके भगवान का भक्ति और भजन कर सकें, वहाँ जा करके सबसे पहले आप आचमन करें। आचमन करके शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण के करने के बाद शिखा बंधन करें। शिखा बंधन करने के बाद आप पवित्री धारण कर लें। उसके बाद आप तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद आसन का विनियोग करें। आसन के विनियोग के बाद आसन पवित्र करें। आसन पवित्र करने के बाद आप प्राणायाम करें और प्राणायाम करने के बाद आप जो है कि अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इष्ट देव के स्मरण के बाद पिताजी माताजी के चरण कमल का स्मरण करें। गुरुदेव भगवान का स्मरण करें। उसके बाद मंगलाचरण करें। मंगलाचरण करने के बाद आप संकल्प ले लें। संकल्प लेने का तात्पर्य है कि आप जिस काम को लेकर के बैठे हैं पूजा करने के लिए भगवान के सामने, तो संकल्प लेना अनिवार्य है। और मेरा मानना यह है कि पूजन का संकल्प प्राण है। अगर भगवान के सामने हम संकल्प ले करके कोई कार्य करते हैं जो धर्म से, सनातन से, भक्ति से जुड़ी हुई हो, उस चीज़ को पूरा करने में भगवान आपका साथ जरूर देते हैं। तो आपको एक माला करनी है, 2 माला करनी है, कोई पाठ करनी है इत्यादि, जो भी आपकी परंपरागत जो है कि आप करते आ रहे हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनसे संबंधित कोई पूजन जब पाठ हो, तो उसको करने के लिए सबसे पहले आप संकल्प ले लें। संकल्प यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, एक सकाम और एक निष्काम। निष्काम संकल्प क्या है, सकाम संकल्प क्या है, तो ये जान बता दें आपको। निष्काम संकल्प जो होता है वो भगवान और भक्त के बीच का संबंध को स्थापित करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए एक माध्यम होता है। निष्काम भक्ति जो होता है, निष्काम संकल्प में, निष्काम भक्ति में भगवान के सामने हम मांगते नहीं हैं, हम निष्काम भाव से भगवान का भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, भजन करते हैं। उसको निष्काम जो है कि भक्ति कहा जाता है, पूजन कहा जाता है। तो उसका जब संकल्प हम लेते हैं तो उसमें मांगने से संबंधित कोई भी वचन का प्रयोग नहीं करते हैं। और जब सकाम संकल्प करते हैं तो सकाम संकल्प में जिस कार्य को लेकर के आप भगवान का जो है कि जब पूजन पाठ इत्यादि करने जा रहे हैं, उस काम को लेकर के जो है कि संकल्प लिया जाता है। तो संकल्प ले लें। संकल्प लेने के बाद और एक बात यहाँ पे और मानना है मेरा अपना स्वयं का, मुझे लगता है कि भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम धरती पे आए तो हम भगवान से ये नहीं कहें कि हमको जो है कि भेजिए वहाँ, और भेजने के बाद हम जाएंगे तो जो है कि केवल आपसे मांगबे करेंगे, आपको जो है कि हम याद नहीं करेंगे। तो मेरा मानना है कि भगवान से मांगना नहीं चाहिए। एक बात और है, यहाँ पे महापुरुष लोग कहते हैं कि मांगने से संबंध बिगड़ती है। अब सपोज मानिए कि आप किसी के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध है, कोई भी हो सकता है, मित्र हो गया, दोस्त हो गया, आपके सगे संबंधी कोई हो गए, तो उनसे आपका संबंध है, अगर निष्काम भाव से जुड़े हैं तो वो लंबा चलेगा। अगर हर बार उनसे मांगने लगें आप, तो आपके संबंधों में जो है कि खटास आने लगेगी। तो सेम कंडीशन ये भक्त का और भगवान के साथ भी है। अगर आप मांगने लगेंगे तो जब मांगेंगे तो भगवान तो देंगे तो जरूर, लेकिन जो संबंध रहना चाहिए कि भक्त के साथ भगवान का, वो नहीं रहेगा।
तो इसलिए मांगना नहीं चाहिए, मांगिए मत, निष्काम भाव से भक्ति करिए। उनको सब दिखाई दे रहा है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। होए वही जो राम रचि राखा, कितनों आप उंगली पटक लीजिएगा, मांग लीजिएगा, होगा वही जो भगवान चाहेंगे। तो खैर, तो संकल्प करने के बाद आप गौरी गणेश भगवान का स्मरण करें। स्मरण करने के बाद उनका जो है कि पूजन करें। पूजन करने के बाद अपने इष्ट का जो है कि स्मरण करें, पूजन करें। पूजन करने के बाद जो है कि उनको धूप दीप दिखाइए, नैवेद्य लगाइए भगवान को, आचमन कराइए। आचमन कराने के बाद पान खिलाइए भगवान को। पान खिलाने के बाद भगवान को कुछ वहाँ पर द्रव्य चढ़ाइए। आप चाहे सकाम भक्ति करें या निष्काम भक्ति करें, भक्ति में जब आप प्रतिदिन पूजन करते हैं तो कुछ जो है कि दक्षिणा भगवान के नाम पर वहाँ जरूर निकालनी चाहिए। एक अपने पूजन घर में कोई पात्र रख लें, उस पात्र में पैसा को एकत्रित करते जाएं और उसको फिर कहीं ले जा करके मंदिर में आप दान दे दें या दान पेटी में डाल दें। तो भगवान को दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने के बाद जो है कि भगवान का पुष्प लेकर के और खूब हृदय कमल से जो है कि हृदय से स्मरण करते हुए भगवान का ध्यान करें, स्मरण करें। जो आपकी कामनाएं हैं उसको भगवान के सामने प्रकट करने के बाद आपकी जो संकल्प है, जप का हो, पाठ का हो, इत्यादि जो भी हो, उस चीज़ को करें। उसको करने के बाद आप फिर भगवान को अर्पण कर दें। अर्पण करने के बाद भगवान को जो है कि क्षमा याचना करें। क्षमा याचना करने के बाद भगवान की आरती करें, पुष्पांजलि करें, दंडवत प्रणाम करें और प्रणाम करने के बाद फिर अपना दैनिक कार्य में लग जाएं। जय जय श्री सीताराम।